जय हिंद। सो हम डिस्कस करने वाले हैं 197 CRPC। तो इस प्रोविज़न के तहत होना क्या था कि किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर को यदि हमको प्रोसिक्यूट करना है, उस पर कोई केस लगाना है, देन यू नीड टू टेक परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट, राइट। स्टेट का ऑफिसर है तो स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल का ऑफिसर है तो सेंट्रल गवर्नमेंट। अर्लियर क्या सिचुएशन होकर रखी थी लास्ट टू लास्ट कि पुलिस ऑफिसर यदि अपनी ड्यूटी से बाहर कोई काम कर रहा है, देन यू डोंट नीड टू टेक द परमिशन। यदि मर्डर करके आया तो स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन क्यों चाहिए, क्योंकि वो तो उसकी ड्यूटी नहीं है। लेकिन उसकी यदि ड्यूटी है किसी को अरेस्ट करने की, तो जाके वो अरेस्ट कर सकता है। यदि अरेस्ट लेटर ऑन बाद में इलीगल प्रूफ होता है या कुछ फ्लॉज समझ में आते हैं उसमें, तो ये इन ड्यूटी है, इन लाइन ऑफ ड्यूटी है और कोई बैड मोटिव नहीं था, बट इन लाइन ऑफ ड्यूटी था। तो उस केसेस में यदि हमको बचाना है तो देन 197 प्रोटेक्टेड, राइट, कि बिना आप गवर्नमेंट की परमिशन के आप नहीं करेंगे। बट रिसेंटली व्हाट हैपन, केरला एक्ट के हिसाब से क्या है कि यदि पुलिस वाले ने अपनी ड्यूटी एक्सेस भी कर दी, अपनी ड्यूटी को एक्सीड करके कोई काम किया और वो आता है ऑफेंस की कैटेगरी में, तो देन इवन उस सिचुएशन में भी आपको स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। ये केरला का एक्ट था, राइट। और इसी के रिगार्डिंग में आया था 170 केरला पुलिस एक्ट बाय द इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट ऑफ प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट सर्टेन पब्लिक ऑफिशियल पुलिस ऑफिसर, ठीक है। नाउ अब व्हाट मेन पॉइंट इज, इसमें देखिए कंप्लेनेंट ने एलिज किया 1999 में 5 पुलिस ऑफिसर ने जो उनकी दुश्मनी थी उन्होंने प्रोसिक्यूट किया, ठीक है, इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए। एंड 3 पुलिस ऑफिसर उसके घर में घुसे, रिमूव्ड हिम बाय फोर्स, असॉल्ट किया, टॉर्चर किया, ठीक है। तो ये एक्चुअल में ऑफेंस था। बाद में हुआ क्या था कि कंप्लेन फाइल हुई थी एंड देन बाकी वेरियस सेक्शन में उनके अंडर FIR लॉज हुई एंड दे वर बुक्ड अंडर दैट। मजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस भी ले लिया। द क्वेश्चन वाज दैट कि वाज देयर अ प्रायर सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। सो ऑब्वियसली द एक्सप्लेनेशन वाज दैट कि उन्होंने अपनी ड्यूटी एक्सीड की है। तो इसी केस में जाके सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि इवन दो दे एक्सीड द अथॉरिटी बट देयर मस्ट बी अ रीजनेबल नेक्सस। यही बोला था कि इफ देयर इज अ रीजनेबली कनेक्टेड टू द ऑफिशियल फंक्शन, देन ये चीज़ें आपको सेफ रखेंगी और then you need to take the permission from the government, right? So the case name is GC Manjunath versus Sitaram. तो basic understanding law point का क्या है? So the crux of the law point with respect to the GC Manjunath versus Sitaram case कि अर्लियर जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि यदि केस अनकनेक्टेड है, केस पूरा आउट ऑफ द लाइन इन ड्यूटी है, ड्यूटी की चेकलिस्ट में नहीं आ रहा है और यदि कोई क्राइम कमिट किया है तो देन परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बट रिसेंटली 170 जो केरला पुलिस एक्ट बोलता है कि इवन उन्होंने अपनी ड्यूटी एक्सीड की, उस केस में भी आपको गवर्नमेंट की परमिशन लेने की ज़रूरत है। हमारे इस केस में क्या हुआ था कि एक एक्यूज्ड को इलीगली इन लोगों ने डिटेन किया था, मारा पीटा, असॉल्ट सब कुछ किया। पुलिस वालों पे FIR फाइल होती है। FIR फाइल होने के बाद कॉग्निजेंस उस पर लेकर मजिस्ट्रेट आगे बढ़ जाते हैं। यही चैलेंज हुआ था कि क्या मजिस्ट्रेट को गवर्नमेंट की परमिशन लाइक इट वाज रिक्वायर्ड और नॉट। यही चीज़ों के लिए सुप्रीम कोर्ट का भी रिसेंट जजमेंट है ये वाला, जिसमें उन्होंने बोला था कि यदि उन्होंने ड्यूटी अपनी एक्सीड की एंड दैट वाज रीजनेबली कनेक्टेड, सो उस केस में हमको परमिशन लेने की ज़रूरत पड़ेगी। एंड देन चूंकि इस केस में नहीं हुआ था, सो इस वजह से इन्होंने पूरे के पूरे केस को डिसमिस कर दिया। सो होप यू लाइक इट। थैंक यू।